आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर क्लास 8 का, जो कि हमारा PT2 का रिवीजन है। और क्विक रिवीजन करेंगे, ध्यान से सुनना। चैप्टर कौन से आ रहे हैं आप सबको पता ही है, वैसे तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। आपके चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर 7 मोर ऑन GIMP और रिव्यू पाइथन, ये दोनों। अब हम चलते हैं सीधा पेज नंबर 76 पर। तो 76 पर आ जाओ। अब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है, वो क्वेश्चन आंसर्स तो सारे पढ़ने ही हैं, लेकिन लेयर्स क्या होती है ये इसकी डेफिनेशन याद रखना। ये नई लेयर कैसे बनाते हैं इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये सारा आप एक बार रीडिंग कर लेना इनको। उसके बाद में मर्जिंग लेयर क्या होती है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये नोट्स जितने भी दे रखे हैं इन सबको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, कंट्रोल L टू एनेबल लेयर स्टेप, ये क्विक व्यू हो गया, ये नो द फैक्ट हो गया। शिफ्ट कंट्रोल D कॉम्बिनेशन क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड लेयर, किसी भी लेयर की डुप्लीकेट करनी हो तो ये देखो, प्रेसिंग द कंट्रोल की विल चेंज द निब टू कलर पिकर, इस तरह से। उसके बाद में क्लोन टूल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना डेफिनेशन। हीलिंग टूल का डेफिनेशन पढ़ लेना, डॉस टूल की पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद में स्मश टूल, ये ध्यान रखना, कटिंग अनवांटेड बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, क्रॉपिंग, ठीक है। पेंसिल टूल, आप एन दबाने से भी पेंसिल टूल एक्टिव हो जाता है। ये फ्लिप करना हो तो Shift+F दबाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सारे एक बार रीडिंग कर लो। और ये फिल्टर्स ध्यान रखना, इनमें से काफ़ी फिल्टर्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एक ये होल्डिंग द कंट्रोल की विल कॉन्स्टेंट द रोटेशन एंगल टू 15 डिग्री, अपने आप कंट्रोल की दबाने से 15 डिग्री पे रोटेट करेगी इमेज, ठीक है। बाकी हो गया है। और रीकैप आपको ध्यान से पढ़ना है, इनसे 1 लाइन क्वेश्चन और फिलअप्स बनते हैं, राइट। अब हम ये सारे हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने फिर से डाल दिए हैं, तो आप उनको जाके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पाइथन, रिव्यू पाइथन। इसमें आप ध्यान रखना बच्चों, 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड इंटरेक्टिव, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये हमेशा ज़्यादातर पूछते हैं। उसके बाद में किसने बनाया ये नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम इनके एग्जाम्पल्स की पाइथन से कौन कौन से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स बनी हुई है ये याद रखना। उसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट, इसके अंदर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन में 2 मोड से काम होता है, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड, ये भूलना मत, इसकी डेफिनेशंस भी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में ये सब एक बार आप रीडिंग कर लेना। उसके बाद में यहाँ आता है अपना नेक्स्ट, ये जितने भी बॉक्सेस हैं इन बॉक्सेस को ध्यान से करना, ठीक है। ये एक बार रीडिंग लगा लेना। उसके बाद में रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स, ये अच्छे से याद कर लेना कि हम वेरिएबल्स को लिखने के वक्त हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उसके बाद में डेटा टाइप्स इन पाइथन, ये याद रखना। INT, फ्लोट, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट, फ्लोट का मतलब डेसिमल, INT का मतलब नंबर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये सारे आप प्रोग्राम्स है ये रीड कर लेना। ऑपरेटर्स याद रखना बच्चों, ऑपरेटर्स पूछते हैं 5 होते हैं, अरिथमेटिक, स्ट्रिंग, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, ठीक है। और इन सब के एग्जाम्पल और डेफिनेशन जरूर याद रखना। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में ये टेबल को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। कमेंट्स पूछते हैं कितने तरह के होते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, ये याद रखना। और इनके निशान कैसे होते हैं वो भी ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में आ जाए तो 3 तरह के होते हैं, सिक्वेंशियल, कंडीशनल और आइट्रेटिव। इन तीनों के डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। फ्लो चार्ट क्या होता है, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, यानी किसी भी प्रोग्राम को हम फोटोग्राफ्स में बताएंगे तो उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट, ये याद रखना। तो ये हो गया हमारा सारा। अब उसके बाद इस रिकैप को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर के लिंक आपको दे रखे हैं, एंड do get good marks in your PT2. So thank you so much and watch our videos. Thank you.